यस, पिछले हफ्ते जब पहली बार यह बात सामने आई थी कि प्लाज्मा उपचार विधि से कोरोना संक्रमितों के इलाज का रास्ता निकल सकता है और परीक्षण के दौरान इसमें कुछ सफलता मिली भी है, तब लगा था कि अब इस महामारी का कोई तोड़ निकल आएगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कुछ अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का प्लाज्मा विधि से इलाज करके देखा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा कहा भी था कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा से इलाज कारगर है और इसके शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं। इस सफलता को देखकर कुछ और राज्यों में इसी तरह की पहल हुई और कई राज्यों ने प्लाज्मा विधि से इलाज शुरू करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुमति मांगी। लेकिन इस प्रयास को मंगलवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब केंद्र सरकार ने प्लाज्मा विधि से इलाज करने पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने स्पष्ट किया कि प्लाज्मा से उपचार अभी सिर्फ प्रयोग के चरण में है और इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना मरीजों को इससे ठीक किया जा सकता है। ऐसे में इस तरीके से इलाज करना जोखिम भरा होगा। कोरोना का इलाज खोजने के लिए पूरी दुनिया में वैज्ञानिक और चिकित्सक दिन रात जुटे हैं। कहीं टीबी एड्स की दवाओं से मरीजों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर देखा गया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी दवा सामने नहीं आई है जिसे कोरोना के इलाज के लिए पूरी तरह से कारगर माना जा सके। प्लाज्मा से इलाज भी कई प्रयोगों में से एक है और इसे दिल्ली में लीवर एवं यकृत विज्ञान संस्थान की निगरानी में शुरू किया गया है। जाहिर है जिस दिशा में भी बढ़ा गया, सोच समझकर ही कदम रखे गए होंगे। देश का एक बड़ा और प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र है, इसलिए उसके किसी प्रयोग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लखनऊ के कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी प्लाज्मा उपचार विधि का प्रयोग शुरू हुआ। इसलिए सवाल यह उठता है कि अगर प्लाज्मा विधि से लोग ठीक हो रहे हैं तो क्यों नहीं गंभीर मरीजों पर इसे आजमाया जाना चाहिए। प्लाज्मा से इलाज को लेकर ICMR ने जिस बड़े खतरे से आगाह किया है वह अपनी जगह सही है। किसी भी मरीज को खून या प्लाज्मा देना खतरे से खाली नहीं होता और अन्य घातक संक्रमणों का खतरा खड़ा हो सकता है। ICMR का कहना है कि इस विधि की अपनी सीमाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी की मात्रा और उसकी गुणवत्ता है।
ICMR की चिंताएं अपनी जगह वाजिब हैं, भले ही ICMR प्लाज्मा विधि के प्रयोग के मानदंडों को और कड़े बना दे, लेकिन इसे प्रायोगिक स्तर पर ही रखते हुए इसका दायरा बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर बड़े पैमाने पर लोगों के ठीक होने के संकेत मिलते हैं तो यह भी बड़ी कामयाबी होगी। कोरोना संक्रमितों में बीमारी की गंभीरता का स्तर अलग अलग पाया जा रहा है। जिनकी हालत गंभीर नहीं है उनमें ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने के मकसद से होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने पर भी सोचा जा सकता है।